मैं एक बार सारा क्वेश्चन इतना थोड़ा सा जितना भी मैंने किया, कुछ मित्र कर रहे हैं, मैं रिवाइज कर दूं ताकि सब अच्छे से इसको कवर कर सकें। एक बार मैं क्वेश्चन को पूरा ले लेता हूं। हम एक्स हैं, हमने परचेज किया दिल्ली मोटर से 3 टेम्पो 50,000 के, 1.5 लाख के हो गए। फर्स्ट खरीदते ही 30,000 डाउन पेमेंट करी, बैलेंस पैसा जो बच गया 1,20,000 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में 9% इंटरेस्ट के साथ के पे करना था। प्यारे दोस्तों, डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में हमें कहा गया था 20% रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के साथ है। हमने डाउन पेमेंट पे की, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे की, सेकंड इंस्टॉलमेंट पे डिफॉल्ट कर गए। मालिक तीनों टेम्पो उठा के लेके जा सकता था, हमने नेगोशिएशन करी, मालिक नेगोशिएशन के बाद राजी हो गया, 2 टेम्पो उठा के ले गया। कोई बता दो हमारे पास कितने रह गए? एक। जो मालिक टेम्पो उठा के लेके जाएगा वो अपने अकॉर्डिंग वैल्यूट करेगा। क्वेश्चन में कहा कॉस्ट लेस 30% पे मालिक ने वैल्यूट करे। कोई बता दो जो टेम्पो हमारे पास रह गया वो उसके अकॉर्डिंग वैल्यूड होगा या हमारे अकॉर्डिंग? कॉस्ट लेस हमारा डेप्रिसिएशन कितना परसेंट था यहाँ पे देख के बता दो। प्यारे दोस्तों, दिस इज द क्वेश्चन। हमने इस क्वेश्चन को सबसे पहला, जब भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट करेंगे। 1.5 लाख था, डाउन पेमेंट घटा दी, पहले साल 1,20,000 मालिक के यूज़ किए, 9% का ब्याज लगा दिया। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 40,000 प्लस 10,800 के इंटरेस्ट की घटा दी। दूसरे साल मालिक के हमने 80,000 यूज़ किए, इसके ऊपर 9% इंटरेस्ट 7,200। अब इसके बाद हम डिफॉल्ट कर रहे हैं, इसीलिए इंटरेस्ट की कैलकुलेशन नहीं कर रहे। दूसरा वर्किंग नोट पार्शियल का था। प्यारे दोस्तों, 2 चीज मालिक जो टेम्पो जब्त करके लेके गया उसकी कॉस्ट थी 1,50,000 के हिसाब से, 2 की 1,00,000। 30% डेप्रिसिएशन पे लेके जाएगा। पहले साल हमने चलाया, डेप्रिसिएशन लेस कर दिया, दूसरे साल के एंड में डिफॉल्ट किया तो दूसरे साल का भी डेप्रिसिएशन लेस कर दिया, कीमत आ गई। हमारे पास जो अपना टेम्पो था 50,000 का, 20% के हिसाब से हम वैल्यूट करेंगे, पहले साल का, दूसरे साल का रिटर्न डाउन वैल्यू पे घटा के 32,000 का। अब अकाउंट की चर्चा कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, किसकी बुक में हम अकाउंट्स बना रहे हैं? सबसे पहले क्वेश्चन में हमें किसकी बुक बोली है, दोनों की या मिस्टर एक्स की? अपने आप को खरीदार मानना है। खरीदार माने तो हम किसका अकाउंट बनाएं, किसी और का, या दिल्ली मोटर को पैसे दे रहे हैं? तो हम अकाउंट बना रहे हैं प्यारे दोस्तों दिल्ली मोटर का। इसे हम वेंडर भी कहते हैं ना। चलो दोस्तों, डेट कॉलम भी बनेगा ना। अब यहाँ पे डेटों का थोड़ा सा झगड़ा है और मैं जानबूझ के मान के चलूंगा, लास्ट क्लास में आपको कराया तो डेटों की जानबूझ के गलती कराऊंगा, आप गलती होने मत देना दोस्तों। मैं लाइन ठीक डालूं, पहले इसको हटा के ये डेट पर्टिकुलर अमाउंट ये डाल दिया। प्यारे दोस्तों, दूसरा अकाउंट कौन सा बनाएंगे, कोई और या टेम्पो अकाउंट? टेम्पो अकाउंट। डेट कॉलम जरूर डालना भैया। अब बहुत ध्यान से सुनना प्यारे दोस्तों। सबसे पहले अब यहाँ इंटरेस्ट कैलकुलेशन को देखते चलना। ये टेबल दोस्त देखो बोर्ड पे, कितने के हमने टेम्पो खरीदे? कैश खरीदे या क्रेडिट पे खरीदे? क्रेडिट पे। हाँ, कैश खरीदे या क्रेडिट पे खरीदे? जल्दी जल्दी बोलो। हाँ, क्रेडिट पे खरीदे तो जनरल क्या होगी, टेम्पो आए, टेम्पो अकाउंट डेबिट, किसको पैसा देना है? टू डेटर, तो दिल्ली मोटर। डेटर नहीं बहन, दिल्ली मोटर्स। तो प्यारे दोस्तों, 1 जनवरी 97 को मेरी लायबिलिटी, ये दिल्ली मोटर मेरी लायबिलिटी है ना। लायबिलिटी बढ़े तो इधर आएगी, घटेगी तो इधर आएगी। तो मैं यहाँ पे डालूंगा। और क्या, किस कारण से लायबिलिटी बढ़ी? टेम्पो खरीदने के कारण। कितने लाख की मैंने टेम्पो खरीदे? 1.5 लाख के। और मैं 1 जनवरी 97 को यहाँ पे लिख दूँ, दिल्ली मोटर्स से हमने 1.5 लाख के टेम्पो खरीदे। अब इसको देखते चल रहे, हाथ के हाथ हमने कितना पैसा दिया सब बता। मेरी लायबिलिटी बढ़ गई या घट गई? कहाँ डालूं, क्रेडिट में या डेबिट में? कोई डेट बताओ दोस्तों, डेट बताओ। हाँ गुड भैया, 1 जनवरी 97 पैसा दिया तो क्या लिखूं? टू कैश या टू बैंक भी लिख सकते हैं। कोई इसकी जर्नल बता दो ना। हाँ, दिल्ली मोटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक। बहुत बढ़िया प्यारे दोस्तों, ये हो गया, ये हो गया। अब आता है इंटरेस्ट। बताओ इंटरेस्ट अगले साल लगेगा या इस साल के बिगिनिंग में लगेगा या इस साल के एंड में लगेगा? हाँ गुड, इस साल के एंड में लगेगा। तो इंटरेस्ट से लायबिलिटी घट जाएगी या बढ़ जाएगी? इधर डालूंगा, डेट बता दो कोई, किस डेट को डालूं? दिसंबर को। बाय इंटरेस्ट 10,800। कीर्ति बहन इसकी जर्नल बताओ। हाँ, इंटरेस्ट टू दिल्ली मोटर्स, ठीक है ना भैया। सो प्यारे दोस्तों, इंटरेस्ट की भी हो गई। अब आते हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं। इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो लायबिलिटी बढ़ेगी या घट जाएगी?
किस डेट को ये एंट्री करूंगा इस साइड? हाँ बहुत बढ़िया, सब बढ़िया से बोलते रहना। टू कैश या टू बैंक। जर्नल एंट्री बता दो दोस्तों, सबके सब बता दो। बहुत बढ़िया। पहला साल बचा या गया? इस अकाउंट को मैं क्लोज कर दूं, जो बैलेंस बचेगा बीडी या सीडी? कोई उठा के कैलकुलेटर बता दो कितने का बच गया। बहुत बढ़िया, ये आ गया 1 जनवरी 98 को बैलेंस बीडी 80,000। प्यारे दोस्तों आप बताओ अगले साल हमने डिफॉल्ट कब किया, बिगिनिंग में या साल के एंड में? साल के एंड तक दिल्ली मोटर के ट्रक नहीं चलाए या चलाए? तो ब्याज नहीं लगेगा या लगेगा? कितना ब्याज लगेगा यहां देख के बताना। जर्नल बता दो भैया साहब, जर्नल बता दो। गुड भैया, हाँ बहुत बढ़िया। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू दिल्ली मोटर। इसके बाद डिफॉल्ट किया है और वो पार्शियली लेके गया, सारा नहीं लेके गया। अब यहाँ गड़बड़ है। मैं आपसे पूछूंगा, सबने लास्ट क्लास में किया है, बताने की कोशिश करना। पहले मैं टेम्पो अकाउंट को भी यहाँ तक ले आऊँ। 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन लगेगा। बताओ ये किसकी बुक है, दिल्ली मोटर्स की या एक्स की? कितना डेप्रिसिएशन लगाऊं उसके अकॉर्डिंग या अपने वाला? हाँ कितना था अपने वाला? 20% पर एनम। तो 1,50,000 का 20% कोई बता दो। बहुत बढ़िया, पहला साल खत्म, सीडी आ गया प्यारे दोस्तों 1,20,000। क्लोज कर दें। 1 जनवरी 98 आ गया प्यारे दोस्तों, बीडी 1,20,000। क्या साल के एंड तक हमने टेम्पो नहीं चलाए या चलाए? तो डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा या लगेगा? किस पे लगेगा? रिटर्न डाउन है 150 पर या 120 पे? बहुत बढ़िया, कितना लगेगा? अब प्यारे दोस्तों कुछ गड़बड़ घोटाला है, अब ध्यान से सुनना भाई। प्यारे दोस्तों अब कोई मुझे बताओ वो कितने वाले टेम्पो उठा के ले गया? मैं जानबूझ के आप सबसे गलती कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना इसको। अच्छा टेम्पो उठा के ले गया तो कोई मुझे बताओ मेरी लायबिलिटी वही रही या कम हो गई? कम हो गई। तो यहाँ पे क्या कहूँ, लायबिलिटी कम हो गई तो यहाँ पे लिखूंगा कितने के टेम्पो ले गया। यहाँ पे कैलकुलेशन हमने निकाल रखी थी, ये रहे गुड्स 49,000 की। तो 49,000 के टेम्पो वैल्यूड करके लेके गया नेगोशिएशन में। क्या लिखूँ यहाँ पे कोई बताओ ना। कीर्ति बहन कुछ समझ गई है, लेकिन अभी बाद में सुनूंगा उसकी बात। क्या इतनी बात आ गई दोस्तों सबको? सो प्यारे दोस्तों बाकी पैसा नहीं देना या देना है? कोई बता दो ना कितना। हालांकि अभी लिखना नहीं भैया कोई भी, क्योंकि ये गलत है सारा। प्यारे दोस्तों अब कोई मुझे बता दो मेरे कितने टेम्पो बिक गए। हाँ दिल्ली मोटर्स उठा के ले गया, 2 टेम्पो ले गया 49,000 के, है ना भाई। प्यारे दोस्तों ये टेम्पो बिके तो दिल्ली मोटर ने मेरा डेप्रिसिएशन माना या 30% माना? तो इसके कारण मुझे फायदा होगा या लॉस होगा? वो भी आएगा यहाँ पे। और कोई टेम्पो मेरे पास नहीं बचा या बच गया? जो बच गया वो कितने का बच गया? कोई बता दो ये लॉस कैसे निकालूं? ये मैंने बैलेंस कोई करके बता दो, हालांकि कोई लिखना नहीं क्योंकि ये सारा गलत है। कोई बैलेंस बताओ ना। देखो चेक करो 17,000 कितना आया बहन? एक बार दोबारा चेक करो। एक बहन कह रही है 15,000 है। 9 और 4 13 15 ही है। ओके जी सब आ जाओ। अच्छा आप बताओ, कीर्ति नहीं बोलेगी। अब कोई बताओ, मैंने सब कुछ सही किया है लेकिन क्या गलती है? सब देखो क्या गलती है। मैं गलती आपको ऊपर करता हूँ, आपने ध्यान से क्वेश्चन को ध्यान नहीं दिया। प्यारे दोस्तों जब्त कब किया था माल हमने? किस डेट को डिफॉल्ट किया था? डेट देख के बताना। 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर को ही डिफॉल्ट किया था। तो इससे पहले क्वेश्चन में 31 दिसंबर को ही मालिक माल जब्त कर लेता था, लेकिन यहाँ पे मालिक ने कब माल जब्त किया? अब तो आप बता दोगे मेरी अकाउंटिंग तो सब सही है, अकाउंटिंग में कोई गलती नहीं है, लेकिन क्या गलत है? फिर भी सारा गलत है। कोई बता दो क्या? ये तो मैंने इसी साल रिपोजेस करने की एंट्री कर ली, इस साल रिपोजेस करने की एंट्री नहीं हो सकती, मैं इसे उड़ा दूं। इस साल तो मैंने कुछ रिपोजेस ही नहीं किया, इसीलिए सीडी बता दो कितना होगा, कोई बता दो। 87,200। ये 1 जनवरी अगले साल ले आऊं ना भैया?
87,200 में अगले साल केवल मैं 1 जनवरी तक के अकाउंट बना सकता हूं। 1 जनवरी को वो मेरा टेम्पू उठा के ले गया, कितने का प्यारे दोस्तों? 49,000 का। और बैलेंस उधार कितना बच गया? 38,200। कोई मुझे बता दो, मैं 99 के एंड तक अकाउंट बना सकता हूं या खाली 1 जनवरी तक ही बना सकता हूं? बहुत बढ़िया प्यारे दोस्तों, यही गलती लगभग मेरी यहाँ पे है। आई कैन नॉट डू फॉर दिस, क्योंकि वो उठा के लेके कब गया है? 1 जनवरी को। इसीलिए मैं अभी सीडी डालू, सीडी मेरे पास सारी ही होगी। 1,20,000 में से 24,000 गए, कोई बता दो कितना बच गया? मेरे पास 1 जनवरी 99 आ गया, बैलेंस बीडी आ गया 96,000। अब बता दो वो कितने के ले गया था? 2 दिल्ली मोटर्स कितने के? 49,000 के। कितने के मेरे पास रह गए थे? 32,000 के। कुछ आ रहा है दोस्त? और बाकी क्या होगा? कुछ और या लॉस? कुछ और आएगा या वही 15,000 आएगा? दिस इज द एंड। डेट के कारण थोड़ा सा झगड़ा हुआ, उसे ध्यान से करना, समझ के करना, बढ़िया से करना, अच्छे से करो। अब एक इसके अंदर बस एक ही नई चीज थी कि रिपोजेस अगले दिन करके गया। आप जल्दी से एक बार करें, मैं 1 मिनट के लिए रुक रहा हूं ताकि जिसका भी रह गया हो वो नोट कर ले। अब इसके बाद सुपर स्पेशल क्वेश्चन को लेकर आएंगे, सब ध्यान से करेंगे, जम के करेंगे। किसी को नहीं आया तो पूछ लेंगे। विधि पूरा आ गया, आकाश पूरा आ गया, करीना क्लियर था? बहुत बढ़िया। कृतिका अच्छे से आ गया, बहुत बढ़िया। जो एक भैया डेट का झगड़ा था उसे अच्छे से कवर करना। साल के एंड में डिफॉल्ट करता था, साल के एंड में गुड्स रिपोजेस होता था। उसने वेरी नेक्स्ट डे किया है गुड्स रिपोजेस, तो अकाउंटिंग ईयर बदल गया, तो रिपोजिशन की एंट्री, जनरल एंट्री भी हम नेक्स्ट ईयर करेंगे। तो दिस इज अ स्मार्टेस्ट वन। कोई पूछना चाहे कुछ भी पूछो, ध्यान से करो, समझ के करो, जम के करो दोस्तों। क्या मैं रब कर दूं? आप ये सारा ना रिकॉर्ड भी हो रहा है भाई, तो ये पूरी वीडियो इस पे ऐप पे मिल जाएगी आपको। आओ जी आगे चलेंगे। हाँ बोलो बहन करीना। क्वेश्चन दिखाता हूँ भैया, ये क्वेश्चन आ गया, ये वाला लो, पूरा क्वेश्चन अब दिख गया। ठीक है, मैं इसकी पीडीएफ रह गई थी, आज भेज दूंगा इसकी पूरे चैप्टर की पीडीएफ। ठीक है भैया। अब प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं। मैं रब कर लूँ दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। सब ध्यान से करना, अच्छे से करना। कर दूँ दोस्त? भैया अब ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखना। ये सुपर स्पेशल है, इसके अंदर वर्ड्स कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत बहुत स्पेशल है, और बहुत बारी बीकॉम ऑनर्स में, बीकॉम प्रोग्रामिंग में क्वेश्चन आ चुका है। सो पार्शियल रिपोजिशन का ये सुपर स्पेशल क्वेश्चन है, तो इसे बड़े ध्यान से देखना। पहले हम क्वेश्चन आए तो कोई बताओ क्वेश्चन करें या स्टोरी डेवलप करें? तो पढ़ते हैं भैया। एक्स परचेज 7 ट्रक्स ऑन हायर परचेज सिस्टम। अब की बार बताओ, हम एक्स हैं, हमने कितने परचेज किए ट्रक? 7। परचेज प्राइस ऑफ ईच ट्रक, साथ साथ करते चलेंगे दोस्तों। हर एक का प्राइस कितना था? 50,000। कोई बता दो कितने के हुए टोटल भैया? बहुत बढ़िया प्यारे दोस्तों, डेट भी दे दी 1 जनवरी 97। He pays 20% of cash price at the time of delivery। अच्छा, डिलीवरी के समय जो पैसा देते हैं उसे क्या कहते हैं? डाउन पेमेंट। 20% ऑफ कैश प्राइस कोई कैलकुलेट करके बता दो ना। 3,50,000 का 20% कोई बताओ? हाँ 70,000 ना। गुड भैया। कोई बताओ ये डाउन पेमेंट जो हमने करी 1 ट्रक की थी या 7 की थी? बड़ा एक बार डेट देख लो भैया, मैं इस डेट को ठीक कर लूँ। 1 जनवरी नहीं है, 1 जुलाई है, तो मैं भी यहाँ 1 जुलाई करूँ। ठीक है। कोई दोबारा बताओ ये डाउन पेमेंट 1 ट्रक की है या 7 की है?
एक की बता दो कितनी होगी। बहुत बढ़िया। प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं। कहता है ही वॉज टू पे 20% कैश प्राइस एट द टाइम ऑफ डिलीवरी एंड बैलेंस इन, देखना 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट है या हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है, जो स्टार्टिंग कब हो रही है 31 दिसंबर 1997 पे। देखना इसका 6 महीने बाद 31 दिसंबर 97 ही आ रहा है ना। मैं बैलेंस कोई बताओ तो 3,50,000 में से 70,000 लेस कर दूं तो कितना बच जाएगा। बहुत बढ़िया। 2,80,000 को हमें कितनी इंस्टॉलमेंट में पे करना है, 5 में। तो कोई बता दो कितने की हो गई। 56,000। अच्छा कोई बताओ अब उसने क्या बोला, 56,000 देना है या विद इंटरेस्ट 5% देना है। तो इंटरेस्ट का रेट कितना हो गया 5%। प्यारे दोस्तों अगली डेट 6 महीने बाद की है 30 जून 98 को होगी। बोलो ना या हाँ। ये मैं सेम है इसीलिए ऐसे ही लिख दिया। उससे अगली वाली 31 दिसंबर 98 को होगी थर्ड इंस्टॉलमेंट सेम। फिर 30 जून 99 को होगी द फोर्थ इंस्टॉलमेंट। फिफ्थ इंस्टॉलमेंट की कोई डेट बताओ ना। 99। बहुत बढ़िया। तो मैंने ऐसे ही करके लिख दिया भाई। अब आगे चलते हैं। पहले स्टोरी को डेवलप करना है, क्वेश्चन करने में जल्दी नहीं करनी है। अकाउंट्स में कंसेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट होता है। कहता है ओके जी, स्टार्टिंग फ्रॉम 31 दिसंबर 1997 टुगेदर विद इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम ऑन एक्स, हमारी बात कर रहा है। फेलियर टू पे द इंस्टॉलमेंट ऑन 30 जून 98 कर लेते हैं प्यारे दोस्तों। ये क्या लिखा है 98। प्यारे दोस्तों कब डिफॉल्ट कर गए हम, डाउन पेमेंट दी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दी, दूसरी इंस्टॉलमेंट के समय हम डिफॉल्ट कर गए। इट वॉज एग्रीड दैट, अब वो चाहता तो सारे ले जाता, बट इट वॉज एग्रीड दैट एक्स वुड रिटर्न 3 ट्रक टू द वेंडर एंड रिमेनिंग 4 शुड बी रिटेन बाय हिम। कोई बताओ कितने रिपोजेस हो गए। पढ़ के बताओ। एक्स ने रिटेन्ड किए 3 तो अपने पास रखे, तो कितने रिपोजेस हो गए 4 ट्रक। प्यारे दोस्तों हमारे पास कितने रह गए कोई बता दो। 3 ट्रक। हाथ के हाथ करते चलेंगे। एंड रिमेनिंग फुड रिटेन बाय हिम। प्यारे दोस्तों इट वाज एग्रीड दैट एक्स वाज रिटर्न 3 ट्रक। मैं थोड़ा सा सही करूं, इसमें कुछ एरर की है। हमने 3 ट्रक वापस किए, तो इसको ठीक करें। 3 वापस किए और 4 अपने पास रखे। बोलो ना यहाँ। एक बार पढ़ लो। एक्स ने रिटर्न कर दिए 3 ट्रक वेंडर को और 4 अपने पास रख लिए। वेंडर एग्री। भैया अब ये लाइन सबसे सुपर स्पेशल है, यहाँ तक कुछ नया नहीं था, अब नया आने वाला है। सब चौकन्ने होकर देखना। और मैं यहाँ जानबूझ के गलत लिखूंगा, आप गलती को पकड़ना। मेरा विश्वास है आप पहली बार कर रहे हो और पकड़ लोगे। इट वॉज The vendor agreed to allow him a credit for amounts paid again these 3 truck less 25%। भैया ये 3 ट्रक कितने में वैल्यूड करें, देख के बताना। कॉस्ट लेस कितना परसेंट। मैंने बड़ी ब्लंडर मिस्टेक करी, आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़े। दोबारा पढ़ता हूं मैं, गलती पकड़ो। गलती हो गई। कहता है वो उसने क्रेडिट अलाउ किया किसके लिए, फॉर अमाउंट पेड अगेंस्ट दीज 3 ट्रक लेस 25%। जरा देखना पिछले क्वेश्चन में क्या कहा था, अमाउंट पेड लेस 3 ट्रक लेस 25% या कॉस्ट लेस 25% बोला था। तो इसमें तो कॉस्ट नहीं बोला दोस्तों, तो इसमें कॉस्ट नहीं लिख सकता। इसमें क्या है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने बोला वो कितने में ले गया, बोलता है अमाउंट्स पेड अगेंस्ट 3 ट्रक लेस 25%। बड़ा चालू था यहाँ पे हमारा सेलर वेंडर, कॉस्ट पे नहीं लेके गया। बोला हमने जितना जितना पैसा दिया 3 ट्रक होगा, वो पैसा में से आप 25% घटाओ, उतने में वैल्यूड करेगा। क्या इतना समझ में आया। ये सब ध्यान से देखना। इट मे डिफर फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन, जैसा कहे वैसा करना। सो प्यारे दोस्तों अब आगे चलते हैं। सब इसको नोट बना के लिखना। इट्स अ वेरी सुपर स्पेशल। कहता है अमाउंट पेड दीज 3 ट्रक शुड बी वैल्यूड एट अमाउंट पेड अगेंस्ट दीज 3 ट्रक लेस 25%। प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं। शो द रेलेवेंट अकाउंट इन द बुक ऑफ एक्स
एज्यूमिंग दैट द बुक आर क्लोज, अभी एक और बढ़िया चीज आ रही है, हम 31 दिसंबर को करते हैं, उसने साहब बोला कब बुक क्लोज करनी है, तो मैं डाइवर्जन लाइन डाल दूं दोस्तों, यहाँ पे क्लोज करनी है, फिर यहाँ पे क्लोज करनी है। कोई बता दो अब की बार अकाउंट में एक एक किस्त की एंट्री आएंगी या दो दो की आएंगी? अकाउंट हर किस्त के बाद क्लोज नहीं करना, दो दो किस्तों के बाद क्लोज करना। एवरी ईयर डेप्रीशिएशन हम कितना चार्ज करते हैं, कोई देख के बताओ ना। कुछ नहीं बोला, कौन सा बोले? जो मर्जी, फर्क एक साल से ज्यादा हुआ ही नहीं, तो रिटर्न डाउन मानूंगा तो भी वही आएगा, SLM आएगा तो भी वही आएगा। तो प्यारे दोस्तों मैं डेप्रीशिएशन लगाऊंगा कॉस्ट लेस कितना परसेंट, 20%। बोलो ना यहाँ। चलो जी आगे चलेंगे, सब ध्यान से चलेंगे, सब बढ़िया से करेंगे, ध्यान से देखेंगे। प्यारे दोस्तों अब सबसे पहले बताओ पार्शियल रिपोजिशन क्या है। 3 ट्रक वो ले गया, 4 ट्रक हमारे पास रह गए, पहली चीज में क्या कैलकुलेट करूं? इंटरेस्ट। चलो दोस्तों सब मिलके करेंगे, पिछला क्वेश्चन जैसा ही है, इतना बात तो नई बात आपको समझ में आ गई होगी। ये कहानी पेपर में दिखानी है प्यारे दोस्तों। सबसे पहली कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट तो सबके लिए बड़ी कीमती है। जो लोग CA कर रहे हैं, CMA कर रहे हैं, भर भर के क्वेश्चन आते हैं प्यारे दोस्तों, ध्यान से करना। और BCom ऑनर्स में तो आते ही आते हैं, प्रोग्रामिंग में आते हैं। प्यारे दोस्तों सबसे पहले मैं कौन सा प्राइस ले लूँ? कैश प्राइस ऊपर देखना कितना था, 3,50,000। मालिक से 3.5 लाख की उधार हुई, हाथ के हाथ हम कितना पैसा दिया है, तो मेरी उधार कम हो जाएगी। कितना उधार रह गई? 2,80,000। कोई बताओ पहले साल बाद पेमेंट करनी है या 6 महीने बाद? 6 महीने बाद। हाँ, तो ये 2,80,000 मालिक के पूरे साल यूज किए, 6 महीने, तो 2,80,000 का 5% 6 महीने का ब्याज कोई निकाल के बता दो। 7,000। गुड, सब बोलो जल्दी जल्दी बोलो। 7,000 आ गया ना भैया, 6 मंथ का निकालना भैया, 7,000 आ गया। तो अब उधार कितनी हो गई? 2,87,000। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देख के बताना हमने कितनी पे करनी थी, 56,000 प्लस इंटरेस्ट की ना। तो 56,000 प्लस 7,000 कोई बता दो कितना आ गया? 63,000 ना बहन। अब उधार देखो कितना बचा, ये हमने पे कर दिया 2,24,000। बोलो हाँ या ना। अब बताओ दूसरे साल पैसा यूज किया या 6 महीने के लिए यूज किया? गुड गुड। 6 महीने का इंटरेस्ट 5% से कोई कैलकुलेट करके बता दो। $5,600। कोई बताओ इसके बाद हमने पैसा दिया या डिफॉल्ट कर गए? इसीलिए मैं इसके बाद का हिसाब किताब नहीं रखूंगा, मेरे को यहीं तक अकाउंट बनाने है। प्यारे दोस्तों अब आए, पहली चीज पूरी हो गई। अब ये दूसरी चीज सबसे सुपर स्पेशल है, क्योंकि यहाँ पे कुछ गुड्स रिपोजेस को वैल्यूड किया, अमाउंट पेड अगेंस्ट दीज 3 ट्रक लेस 25%। इसका झगड़ा ज्यादा है, इसको आप सॉर्ट आउट करना। प्यारे दोस्तों मैं एक टेबल बना लूँ, ये मेरा दूसरा वर्किंग नोट, ये वर्किंग नोट आ जाए तो फिर क्वेश्चन में तो अकाउंट बनाने में तो कुछ नहीं है। कोई बताओ गुड्स रिपोजेस किस पे किया था? 3 ट्रकों का था और पेड लेस 25%। अच्छा उसने क्या बोला था? अमाउंट पेड लेस 25% या पेड अगेंस्ट दीज 3 ट्रक लेस 25%? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। प्यारे दोस्तों जो हमारे पास रह गए, जो सेल्फ में रह गए, वो कितने ट्रक थे कोई बता दो? बहुत बढ़िया, 4 ट्रक। इसको किसके अकॉर्डिंग वैल्यूड करेंगे? हमारे अकॉर्डिंग। हमारा तो डिप्रीशिएशन 20% है, तो कॉस्ट लेस 20%। अब प्यारे दोस्तों ये सुपर है, बड़े ध्यान से सुनना, मुझे बताना। सबको सब तैयार हो? अब बी रेडी। प्यारे दोस्तों 3 ट्रक में जो हमने पे किया, कोई बताओ हमने पे क्या क्या किया? हाँ प्यारे दोस्तों बिल्कुल ध्यान से, बहुत अच्छा बता रहे हो। एक तो डाउन पेमेंट दी है और एक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। कोई बता दो डाउन पेमेंट कितने की थी? 70,000 डाउन पेमेंट थी हमारी। कितने ट्रक होगी? 3 की कितनी हुई? कितनी? 30,000। मैं ठीक करके लिखता हूँ। क्या डाउन पेमेंट में कोई प्रॉब्लम? अब गड़बड़ करते हैं लोग। बहन करीना ध्यान से देख, डाउन पेमेंट में बता कितने पैसे दे रहे थे अपन? यहाँ पे देख के बता।
कितने ट्रकों की थी? 3 नहीं 7, 7 खरीदे थे बहन, भूल गई है ना। अब एक की कितनी हुई? 10,000, तो 3 की कितनी हुई? तो आ गई 30,000। अब भैया सब मैं जानबूझ के गलती कर रहा हूं, कोई मेरी गलती पकड़ो। समझदार इंसान हो, ध्यान लगाओ, दिमाग लगाओ, अगर कंसेप्ट आपको 10वीं 11वीं का क्लियर है तो पकड़ जाओगे। प्यारे दोस्तों देखना, फर्स्ट ईयर में मैंने कितना पैसा दिया है। कह के गलती कर रहा हूं, गलती पकड़ो। कितने ट्रकों का होगा ये? मुझे 3 ट्रकों का निकालना है। कोई बताओ ना कितना आ गया? 27,000। कोई गलती बताओ। हाँ बहन क्या कहती है? गलती दिख रही है कुछ? कोई गलती देखो ना, कोई जरूर देखो, खोजो, दिमाग दौड़ाओ। तो क्या करूं? प्यारे दोस्तों उसने क्या बोला, बड़े ध्यान से उसके वर्ड को देखना। अमाउंट पेड अगेंस्ट दीज 3 ट्रक। प्यारे दोस्तों मैंने जो 63,000 पे किया उसमें 56,000 ट्रक के और 7,000 इंटरेस्ट के। उसने ये नहीं बोला अमाउंट पेड लेस 25%, अमाउंट पेड अगेंस्ट ट्रक। तो वो प्यारे दोस्तों 63,000 नहीं है। सब देख के बता दो क्या है। लॉक करना है प्यारे दोस्तों, ये समझ नहीं आती लोगों को बात। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैं इसको रब कर लूं यहां से। देखना अमाउंट पेड अगेंस्ट दीज ट्रक कितना था भैया? करीना ये आया? भाइयों बहनों ये आया 56,000 क्यों लिया हमने? किसी को नहीं आया तो ये पूछो। करीना ध्यान से सुन, हमने 63,000 रुपए दिए, 7,000 रुपए तो हमने डिले पेमेंट कर रहे हैं, 1 साल बाद कर रहे हैं, 6 महीने बाद दे रहे हैं इसीलिए दिए। और ट्रक के हमने 56,000 रुपए दिए। तो अमाउंट पेड अगेंस्ट द ट्रक कितना है? 63,000 या 56,000 में? हाँ 7,000 तो डिले ऑफ टाइम के कारण है बहन। क्या ये आ गया? इसीलिए मैं 56,000 के 7 से डिवाइड करूंगा, एक ट्रक का आएगा और 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब इसकी कैलकुलेशन भी ठीक करके लिख दें। कोई बता दो कितना आ गया? 24,000। बहुत बढ़िया। तो अमाउंट पेड अगेंस्ट दीज ट्रक कितना था भैया? 54,000। मालिक बहुत चालू था। अब इसमें से भी कितना परसेंट घटाया? डेप्रिशिएशन मत कहिए बहन, बस 25%। वर्ड लिखना गलत है, सो 25% लेस कर दें। कितना आ गया? 13,500 आ गया ना भैया? तो कितना आ गया? 40,005। प्यारे दोस्तों ये सुपर स्पेशल था ये भैया, सब वेरी वेरी स्मार्ट। नोट बना के कुछ लिख लेना, नहीं तो भूल जाते हैं इस पे। ठीक है ना भाई? अब आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। अब बात करते हैं जो ट्रक हमारे पास थे। कितने ट्रक थे अब हमारे पास? 4। एक की कॉस्ट बता दो कितनी थी? 50,000 थी क्या दोस्तों? तो कितना हो गया भैया? 2 लाख। अब इस पे तो डेप्रिशिएशन लगाना है। प्यारे दोस्तों कोई मुझे बताओ, 1 जुलाई को खरीदा और 30 जून तक अकाउंट क्लोज करने, 2 हाफ ईयर के बाद। तो बताओ 6-6 महीने का लगाऊं या पूरा 1 साल का ही लगा दूं? स्ट्रेट लाइन है, 6-6 महीने का लगाओगे तब भी वही आएगा, साल का लगा दोगे तब भी वही आएगा। तो मैं जल्दी करने के लिए साल का ही लगा दूं? बोलो हाँ या ना। फॉर 6 मंथ प्लस 6 मंथ दोनों का लगा दिया भैया मैंने। तो कितना आ गया भैया? 40,000। कितना बच गया कोई बता दो भैया? सारा इंपॉर्टेंट काम तो हो गया, बस अब तो ऐसे अकाउंटों में डालना है। चलो जी सब डालेंगे। बढ़िया सा क्वेश्चन है ये। अमाउंट्स पेड अगेंस्ट दीज 3 टेम्पोज ट्रक्स लेस 25%, दिस इज द न्यू वन। इसे समझ में आ गया होगा। अब चलो अकाउंट बनाते हैं सब दोस्तों। ये 2 वर्किंग नोट देख के हमारे सारे अकाउंट बन जाएंगे। क्या दोनों की बुक में पूछा है या एक्स की बुक में पूछा है? खाली एक्स की बुक में पूछा है भैया। इन द बुक ऑफ मिस्टर एक्स। एक्स कौन सा अकाउंट बनाएगा सबसे पहले? किसी और का या जिससे खरीदा था? प्यारे दोस्तों उसका नाम शायद नहीं दिया, तो मैं क्या लिख दूं उसके नाम की जगह? बहुत बढ़िया। ये हमारी एसेट्स की तरह बन रहा है या लायबिलिटी की तरह? बढ़े तो कोई बता दो कहाँ डालेंगे? घटे तो डेबिट साइड। साथ साथ करना भैया, मजे से करना, बिल्कुल इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है।
चलो जी, कोई याद दिला दो किस डेट को खरीदा था? 1 जुलाई 97 को खरीदा। तो मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई और मैं यहाँ बाय ट्रक लिख दूँ। 2.5 लाख के ट्रक खरीदे ना, 50,000 के 5। हाँ 3,50,000 खरीदे थे भैया। थैंक यू जी। कोई बताओ हाथ के हाथ हमने कितनी पेमेंट दी? यहाँ से देख के बताते रहना। 70,000। तो 1 जुलाई को हमने पेमेंट कर दी टू बैंक, लिख दूँ 70,000। मैं भूल गया, पता नहीं अब साल के एंड में पहले क्या करूँ। पहले बताओ साल का एंड या 30 जून को किस्त है? 30 जून को या 31 दिसंबर को? ये साल का एंड नहीं है, साल का एंड तो और 30 जून का उसने लिखा है क्वेश्चन में कि हम अकाउंट 30 जून को क्लोज करेंगे। तो 31 दिसंबर तक का इंटरेस्ट यहाँ से देख के बताना कितना था। जर्नल कोई बता दो इसकी। बहुत बढ़िया प्यारे दोस्तों, इसके बाद इसी डेट को हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देख के बताओ पे नहीं करी या करी? टू कैश या टू बैंक लिखा है तो बैंक ही लिखो। 63,000। क्या कोई प्यारा मुझे बताओ, मैं अकाउंट क्लोज कर सकता हूँ? क्यों नहीं कर सकता? हाँ, क्योंकि उसने बोला 30 जून को। तो अभी अकाउंट क्लोज करूँ या अगले 6 महीने और? 30 जून तक पहुँच गए। अगले 6 महीने का इंटरेस्ट कितना और आ रहा है भैया? बहुत बढ़िया प्यारे दोस्तों, इसके बाद हमने पैसे नहीं दिए, डिफॉल्ट कर गए और सारा माल जब्त करके ले गया मालिक, या खाली तीन ट्रक उठा के लेके गया? मैं इतना पहले डिपॉजिट की एंट्री से पहले ट्रक अकाउंट को भी यहाँ तक लिया। हाँ बोलो बहन। बाय इंटरेस्ट, हाँ बहन ये वाला इंटरेस्ट अगले 6 महीने का। क्या ये आ गया करीना? अब यहाँ पे डालना शुरू करते हैं, जरा जल्दी देखना। 1 जुलाई को हमने वेंडर से माल खरीदा था 3.5 लाख का। कोई बताओ मुझे अकाउंट कब क्लोज करना है? 31 दिसंबर को या 30 जून को? 6 महीने करके डेप्रिसिएशन लगाऊं या पूरे साल का ही लगा दूं? मेरी बुक के अंदर मालिक के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन लगेगा या हमारे अकॉर्डिंग लगेगा? कितना बन गया प्यारे दोस्तों? 70,000। बोलो हाँ या ना। करीना आपकी बारी, आप बताओ मालिक छोड़ के गया या 3 टेम्पू उठा के ले गया? करीना बताएगी बहन। कितने में वैल्यूड करे बहन? वो कितने के थे? तेज तेज से बोलना है बहन, सब बताओ, हेल्प करो, कितने के थे? तो ले गया तो मेरी लायबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? कहाँ डालूं, कहाँ डालूं दोस्तों? हाँ बहुत बढ़िया। 30 जून को ये मैं लिखा, क्या लिखूं? ट्रक उठा के ले गया ना, कितने के भैया? 40,500। प्यारे दोस्तों ट्रक ले गया तो इसी डेट को मैं यहाँ पे लिखूंगा। ट्रक गए, कौन ले गया? वेंडर ले गया। कितने में ले गया? 40,500। सब ध्यान से करेंगे, जमा के करेंगे। प्यारे दोस्तों मैं थोड़ा सा इसको अपलिफ्ट कर लेता हूँ ताकि अकाउंट आप अच्छे से देख सकें। इसमें क्या सीडी नहीं आएगा या आएगा? मालिक माल बताओ सही कीमत पे लेके गया, बहुत कम कीमत पे लेके गया? बहुत कम कीमत। तो ये लॉस आएगा। प्यारे दोस्तों लॉस कैलकुलेट करते हैं या बैलेंस करके आता है? ये बताओ 1,60,000 पता नहीं कहाँ डालूं। हाँ सीडी में डाल दूँ ना भैया 1,60,000। कोई बता दो बैलेंस करके लॉस कितना आ रहा है? उठाओ कैलकुलेटर, जल्दी जल्दी कैलकुलेट करो, सब बता दो। हाँ अगर रिवर्स 79,500। ओके दोस्त, अगर रिवर्स साइड आ जाए तो बताओ लॉस होगा या प्रॉफिट होगा? बहुत बढ़िया। रेयर होता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। लेकिन कोई बता दो, पता नहीं वेंडर अकाउंट में मालिक 3 ट्रक जब्त कर ले गया, बाकी पैसा बताओ उसका खा जाए या देना है? कितना आ गया? दोबारा बोलो बहन, जो भी हो निकाल लेना। मेरे पास बहन की आवाज़ ठीक ढंग से नहीं पहुंची। प्यार लॉस 70,
70,500। एक बहन कह रही है 70,500 लॉस, एक बार चेक करो जी। नहीं बहन, ये तो सही है, ये सही है। ठीक हो गया ना कीर्ति? करो 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 करो, चेक करो। सब करेंगे, बढ़िया से करेंगे, जम के करेंगे, ध्यान से करेंगे। किसी को नहीं आया तो पूछ लेंगे। गोपा आ गया, शिवा आ गया, प्रियांशु कुमार आ गया दोस्त, अनन्या आ गया। चलो जी आगे चलेंगे। सब ध्यान से करते चलना, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत स्मार्ट सा टॉपिक है, अच्छे से चलना। प्यारे दोस्तों, ये हमने अकाउंट तो बना लिए। कोई मेरे को बताओ, अगर थोड़ा सा सब बताना, मैं अब अगले टॉपिक को इंस्टॉल करूंगा। ये हमने एक्स की बुक में बनाया, अगर हमें वेंडर की बुक में बनाना होता तो वेंडर को बताओ पैसा देना था या हमसे लेना था? तो परचेजर अकाउंट बनता और इसी का रिवर्स बनता, ये वाला यहाँ आता और ये वाला यहाँ आता और कुछ भी नहीं था, सेम बनता। बट वेंडर कहता ट्रक नहीं गया, उसकी सेल गई। सबसे पहले ये एंट्री को डालते वक्त वर्ड क्या आता? सेल। बाकी एज इट इज सेम आ जाता। इस तरीके से हम सारी इंस्टॉलमेंट का हिसाब किताब रख सकते हैं प्यारे दोस्तों। दिस इज कॉल्ड एज, कौन सा सिस्टम है? पार्शियल रिपोजिशन। क्या भैया? प्यारे दोस्तों, इस सारे सिस्टम में हमने सब कुछ सीखा, लेकिन ये सब कुछ पूरा अकाउंटिंग नहीं है। अब जरा ध्यान से सुनना। सपोज करो इंस्टॉलमेंट पे हमने कोई हायर परचेज सिस्टम के अंदर कोई माल बेचा, गुड्स सोल्ड किए, तो दो पार्टी थी। वन इज कॉल्ड परचेजर एंड द अदर इज कॉल्ड सेलर कह लो या वेंडर कह लो। हमने इसकी बुक में परचेजर का हिसाब किताब था भैया, वो वेंडर को उधार कैसे दे रहा है, पैसा कैसे दे रहा है, वेंडर अकाउंट बना लिया। इसकी मशीनरी थी, मशीनरी पे डेप्रिशिएशन लगा के मशीनरी का हिसाब किताब रख लिया। इसका हिसाब किताब और इसका विजन तो पूरा है। इसका हिसाब किताब बस यही होगा, मैंने कितनी कितनी किस्तें देनी है, कितना कितना ब्याज देना है, मेरी मशीन कितने की रही। अब वेंडर के विजन से जरा सोचते हैं, इसका विजन पूरा नहीं हुआ दोस्तों। वेंडर के बुक में हमने बनाया परचेजर का अकाउंट, तो परचेजर से कब कब पैसा आना था, कब कब आया, वो तो पता चल गया। लेकिन प्यारे दोस्तों सोचो, क्या वेंडर एक ही आदमी को माल बेचता होगा या साल में हजारों आदमी को माल बेचता होगा? वो जनवरी में माल बेचता होगा, वो फरवरी में माल बेचता होगा, वो मार्च में माल बेचता होगा। बहुत सारे लोग पैसा देते होंगे, कुछ लोग पैसा नहीं देते होंगे, माल जब्त कर लेता होगा। साल के एंड में इस वेंडर को यह भी तो पता चलना चाहिए उसने कितना कमाया और कितना गवाया। लेकिन इस अकाउंटिंग मेथड से वो चीज अभी तक हमें नहीं पता चल सकी। इसीलिए वेंडर की बुक में, अब परचेजर की बुक की बात नहीं कर रहे, वेंडर की बुक के अंदर वेंडर का फायदा कितना, घाटा कितना। प्यारे दोस्तों, साल के एंड में बनाना हो तो कुछ और बनाएंगे या फाइनल अकाउंट बनाएंगे? अब फाइनल अकाउंट यहाँ पे, अब वेंडर ध्यान से सुनना, दो तरीके से माल बेच सकता है। कोई कैश में भी खरीदने आता हो उसको भी बेचेगा, हायर परचेज ही बेचेगा। यहां हम किसकी अकाउंटिंग सीख रहे हैं, कैश वाले माल की या किश्तों वाले माल की? दैट्स वाई वेंडर एक नया अकाउंट बनाएगा, दैट इज कॉल्ड हायर परचेज के माल की हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट। कौन सा अकाउंट? एंड दिस सिस्टम इज वेरी स्पेशल। प्यारे दोस्तों, अगली क्लास के अंदर इस सिस्टम को कैसे बना, क्या क्या चीज आएगी इसमें, वो पूरी चीजें बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इसका फॉर्मेट, इसका कंसेप्ट एक बार आ जाए तो इतना लजीज टॉपिक है ये, जिसकी कोई हद नहीं। मजा आता है दोस्तों इसको पढ़ने में। तो उम्मीद है अब तक हमारा फर्स्ट सिस्टम, पार्शियल रिपोजिशन, फुल रिपोजिशन, ये आपको अच्छे से आया होगा। इंटरेस्ट कैलकुलेशन, मालिक माल लेके जाएगा, वो उसके अकॉर्डिंग वैल्यूट करेंगे, हमारे पास हमारे अकॉर्डिंग वैल्यूट करेंगे। अब मालिक के हिसाब से उसने 400-500 लोगों को ट्रक बेचे होंगे, उनसे कुछ पैसा आया होगा, ज़्यादातर से कुछ से नहीं आया, माल जब कर लिया, तो कैसे साल के एंड में कितना कमाया, कितना गवाया, वो कैलकुलेट कैसे करें। उसके वैसे तो दो सिस्टम है, वन इज कॉल्ड हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट सिस्टम, अदर इज कॉल्ड स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। तो दोनों सिस्टम की डिटेल चर्चा, पहले हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट करेंगे, फिर स्टॉक एंड डेटर करेंगे। बहुत सावधानी से करना प्यारे दोस्तों, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब ध्यान से करना। तो आज की क्लास को हम इतना ही रोकेंगे। कोई मेरा मित्र कुछ पूछना चाहे तो पूछें। हाँ बोलो करीना।